हेलो दोस्तों, आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो है महाराष्ट्र का शनिवार वाड़ा फोर्ट। तो ये फोर्ट 18वीं सेंचुरी में पेशवा बाजीराव के समय बनाया गया था और ये महाराष्ट्र के हेरिटेज साइट्स में से एक प्रोमिनेंट जगह रखता है। लेकिन इसका एक साइड और भी है जो कि एकदम मिस्टीरियस और हैरत अंगेज है। कहा जाता है यहाँ पर रात के समय एक छोटे बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है और फुल मून नाइट पर यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। लेकिन ज्यादातर हम इस वीडियो में हिस्टोरिकल चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारा फोकस हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हॉन्टेड इंसिडेंट्स और कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। तो शनिवार फोर्ट को 1732 में पेशवा बाजीराव ने बनवाया था। यह फोर्ट पेशवा एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था और यहाँ से पूरे महाराष्ट्र एम्पायर को कंट्रोल किया जाता था। फोर्ट का नाम शनिवार इसलिए रखा गया था क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन का काम शनिवार के दिन शुरू हुआ था और बाड़ा का मतलब होता है एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन मेंशन। शनिवार बाड़ा के अंदर काफी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जैसा कि दरबार जहाँ पेशवा अपनी मीटिंग किया करते थे, एक ब्यूटीफुल फाउंटेन जिसका नाम हजारी करंजे था और रेजिडेंशियल क्वार्टर जहाँ पेशवा और उनकी फैमिली रहा करती थी। यह फोर्ट सिर्फ 7 फ्लोर का था, लेकिन 1828 में एक मैसिव फायर ने इसके ज्यादातर फ्लोर डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन आज सिर्फ यहाँ रूम्स बचे हैं और इन रूम्स में एक अलग ही मिस्टीरियस वाइब आती है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं उन इंसिडेंट्स की जिसकी वजह से शनिवार बाड़ा को हॉन्टेड माना जाता है। कहा जाता है पेशवा नारायण राव ने, जो कि पेशवा बाजीराव का पोता था, उसका 1773 में यहाँ पे खून कर दिया गया था। नारायण राव सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने पेशवा की गद्दी संभाली थी, लेकिन उनके पॉलिटिकल एनिमी उसके चाचा रघुनाथ राव और उसकी चाची आनंदीबाई उसके अगेंस्ट गए। एक रात उसके चाचा और चाची ने एक प्लान बनाया। कहा जाता है आनंदीबाई ने समर सिंह गर्दी को, जो कि एक सोल्जर लीडर थे, उन्हें नारायण राव को पकड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन एक कंफ्यूजन में ये पकड़ने का ऑर्डर मार दो में बदल गया। उस रात नारायण राव के चैम्बर में वो सोल्जर घुस गए थे और उनका वहीं पे कत्ल कर दिया। कहा जाता है उन्होंने लास्ट मोमेंट पे चिल्लाते हुए ये कहा था, काका माला वाचवा अंकल प्लीज मुझे बचाओ। कहा जाता है फुल मून नाइट पे नारायण राव की चिल्लाने की आवाज आज भी वहाँ आती है और उनकी आत्मा आज वहाँ भटक रही है। कहा जाता है लोगों ने शनिवार बाड़ा में काफी सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखी हैं या फिर इनकी ये सुनी सुनाई बातें हैं। एक तो है वहाँ पे रोने की आवाज सुनना। फोर्ट के रूम्स के आसपास लोग वहाँ छोटे बच्चे की रोने के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और वही आवाज ये क्लियरली कहती है, काका माला बचाओ। कहा जाता है कभी कभी ये रोने की आवाज से चिल्लाने की आवाज में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ये एक अफवाह है। और दूसरी बात ये टूरिस्ट को वहाँ पे एक शैडो दिखाई देती है और जब वो लोग उस शैडो का पीछा करते हैं तो वो कहीं गायब हो जाती है। कहा जाता है एक टूरिस्ट ने इस शैडो का पीछा किया, लेकिन वो फॉरेनर था तो उसे यहाँ का लेआउट नहीं पता था, इस वजह से वो अंदर ही खो जाता है। लेकिन वो कैसे न कैसे सर्वाइव कर लेता है और जब वो अंदर देखता है तो यहाँ कोई एक शैडो नहीं बल्कि 7 शैडो होती हैं। और दूसरी चीज़ ये जो लोगों की यहाँ पे कॉमन हो गई है वो है फुल मून नाइट में यहाँ की एक्टिविटीज़। कहा जाता है यहाँ पे फुल मून नाइट पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एकदम एक्सट्रीम हो जाती हैं। विजिटर्स ने यहाँ पे पत्थर गिरने की आवाज़ और फुट स्टेप की आवाज़ मून नाइट पे रिकॉर्ड की है। और एक चीज़ और जो है यहाँ पे शनिवार वाड़ा के गेट को बंद कर देना, क्योंकि रात होते ही यहाँ के सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं और लोक कथा के अनुसार अगर गेट के अंदर कोई रह जाए या फिर बंद हो जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन ही होता है। अब हम बात करते हैं कुछ आई विटनेस की जिन्होंने यहाँ पे रियल लाइफ एक्सपीरियंस किए हैं। सबसे पहले हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने कहा है कि वो और उनकी फैमिली शनिवार बाड़ा के अंदर एक्सप्लोर कर रहे थे और जब हम हजारी के पास गए तो मुझे लगा कि कोई मुझे पीछे से बुला रहा है और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था और मेरी फैमिली को भी ये आवाज़ नहीं आई थी। सेकंड आई विटनेस है यहाँ के लोकल गार्ड। वो कहते हैं कि रात के समय हम कभी भी शनिवार बाड़ा के अंदर नहीं जाते। एक बार एक नई सिक्योरिटी टीम को रात को शनिवार बाड़ा के अंदर भेजा गया था और अगले ही दिन उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और वो भी बिना कुछ बताए। हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए हम उसके अंदर नहीं जाते। तो अब तुम्हें ये सब बातें सुन के और आई विटनेस की बातें सुन के ये लग रहा होगा कि ये जगह सच में हॉन्टेड है या फिर यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे टूरिस्ट के और लोगों के कहने के अनुसार ये जगह हॉन्टेड है। शनिवार बाड़ा की हिस्ट्री का और उसकी कहानियों का सीधा असर लोगों के दिमाग पे पड़ता है, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो यहाँ पे रिपोर्ट देते हैं वो अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है। एक और इफेक्ट शनिवार बाड़ा का यहाँ पे माना जाता है वो है इसका आर्किटेक्चर और लोकेशन। ये जगह पुरानी है, आइसोलेटेड है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर कुछ ना भी हुआ हो तो होने वाला है। तो एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है लोगों की फैलाई गई अफवाहों की वजह से और बार बार वही बातें रिपीट करने से लोगों को इन बातों पे भरोसा करना पड़ता है। और एक बात और, यहाँ की ना कोई फोटो है और ना कोई वीडियो जिसमें ये हॉन्टेड दिखाया गया है, लेकिन इसकी मिस्ट्रीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। इतने सारे लोगों की इतने एक्सपीरियंस होने की वजह से हम लोग कुछ ही मान सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कहानियाँ ही बनाते हों, लेकिन हर एक टूरिस्ट, हर एक आदमी झूठ नहीं बोल सकता। तो ये था एक छोटा सा आईना शनिवार बाड़ा फोर्ट का। ये एक ऐसी जगह है जो हिस्ट्री और मिस्ट्री का एक परफेक्ट ब्लेंड है। क्या आपको भी लगता है शनिवार बाड़ा में हॉरर चीजें सच में होती हैं या फिर ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।